क्रियान्वयन समारोह में आज के अवसर पर उपस्थित मंचासीन श्री विनीत पांडे जी सेक्रेटरी यूपी, श्री श्यामा प्रसाद रॉय सेक्रेटरी सीबीसी, श्री स्मिता कुमार जी, मेरे सम्मुख वरिष्ठ अधिकारी हैं, विशेष तौर पर सभी सीसीएल जी, डीडीजी, आज के इस अवसर पर उपस्थित एवॉर्डीज, सफल ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ अपना अनुभव शेयर करने आए थे ट्रेनिंग, उपस्थित सब डाक परिवार के सभी सदस्य और मीडिया के साथ, इसी मंत्री के लिए अपने विभाग में एक सफल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अपने परिवार के साथ अपनी खुशी शेयर करने का ऐसा अवसर सबको नहीं मिलता है जो आज मुझे आज हम सब बड़े प्रसन्न हैं। हम सब ये जो खुशी के पल है या कुछ अचीवमेंट जो हमारे बीच हमने शेयर किया, इन सबको देश के नागरिकों को समर्पित करते हैं। ये आपकी सेवा का हमारा जो प्रतिबद्धता था, निर्धार था, उसी के कारण आज हम ये कर पाए। ये विभाग की कमिटमेंट दिखा जनता की प्रति, देश की प्रति। ऐसे भी हमारे देश में पिछले 10 साल से देश के यशस्वी एवं तपस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे डायनेमिक कैबिनेट मिनिस्टर श्री अश्विनी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में इस विभाग ने काफ़ी नवाचार किए। और आदरणीय मोदी जी तो हमेशा ये आग्रह करते हैं कि हर विभाग एक रिफॉर्म्स लेकर आए और रिफॉर्म्स के साथ परफॉर्म करे और अपने विभाग को, अपनी जो कार्यशैली है, अपना जो कार्य का क्षेत्र है, उसको एक तरीके से ऐसा ट्रांसफॉर्म करे जिससे इस देश की जनता को लगे कि अब देश बदल रहा है और इसका अनुभव इस जनता तक पहुँचे। हमने देखा है कि देश की इस बदलती समय के साथ हर जनता की, हर नागरिक की एक अलग आशा अपेक्षा खड़ी थी और उन आकांक्षा को पूरा करने के लिए हमें भी अपने आप को क्षमतावर्धन की दिशा में काम करना पड़ेगा और इसी दिशा में हमने ये काम को प्रारंभ किया। और मुझे खुशी होती है कि हमारा ही ये सफलता देखकर आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को यह महसूस हुआ कि दिल्ली देश के इस केंद्र में एक कर्मयोगी भवन होना चाहिए, उत्तम ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जिसके कारण उन्होंने अभी शिलान्यास भी किया। तो इसकी जो आवश्यकता है बदलते समय के साथ, क्योंकि हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इस सिस्टम को सफल करने के लिए सबसे अति आवश्यक है जनता का शासन और प्रशासन का एक दूसरे के साथ संबंध, एक दूसरे के साथ संवाद और एक दूसरे के साथ कम दूरी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिलना। जनता, शासन और प्रशासन जितना एक दूसरे से नज़दीक आएंगे उतनी ये डेमोक्रेसी सफल होगी। और डेमोक्रेसी को सफल करने के लिए आदरणीय मोदी जी जिस तरीके से हम सबको मार्गदर्शन करते हैं, उनका हमेशा एक कहना भी कि देश को जब हम एक बड़े संकल्प के साथ काम कर रहे हैं देश में, इस देश में आने वाले समय में जब ये देश अपना शताब्दी वर्ष मनाए, अपना 2047 में ये जो शताब्दी वर्ष मनाए, तब देश बाकी सब देश की कंपैरिजन में एक सिरमौर राष्ट्र बने, एक विकसित राष्ट्र बने। और इसी विकसित राष्ट्र बनाने में ये सफल विभाग, हर विभाग को अपने और
सबका एक रोड मैप, अपना खाका तैयार करना है कि हम 25 साल में, ये अमृत काल में हम कैसे काम करें। और मैं ये मानता हूँ कि अमृत काल में काम करने का जो अवसर हमें मिला है, उस अवसर में हमारे देश की सबसे ज़्यादा, जिसके पास स्टाफ स्ट्रेंथ है, जिसके पास इस विभाग की सबसे ज़्यादा, मैं ये मानता हूँ रेलवे के बाद अगर किसी एक डिपार्टमेंट में 4.5 लाख से अधिक कर्मयोगी है तो वो हमारे विभाग में। और ये आज कर्मचारी नहीं रहे, ये सारे के सारे 4.5 लाख कर्मचारी कर्मयोगी बने, अपने आप को देश और जनता के प्रति समर्पित करने के लिए एक नए ट्रेनिंग के साथ अपने देश हित में काम करने में लगे। जिस तरीके से 2 साल पहले हमने सोचा था कि हम इसे कैसे कर पाएँ, तब प्रारंभ में हुआ कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे तो जल्दी ट्रेनिंग हो जाएगा, फिर ऑफलाइन की बात हुई, फिर लैंडर मोड की बात, एक के बाद एक। क्योंकि मैं पर्सनली इससे जुड़ा हूँ तो मुझे तो हर घटना और हर रिव्यू बैठक में कभी कभी मैंने प्यार से भी बात की और कभी कभी मैंने ऊंचे स्वर में भी बात की होगी कि ये आप क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कुल मिला के हम सबका लक्ष्य तो वही था कि हम अपने आप को उस क्षमता वर्धन के साथ काम करें जो देश की जनता हम पर अपेक्षा करती है। और मुझे खुशी है कि हमने कर पाए। हम आज एक सफल प्रोजेक्ट करने के बाद किसी देश के किसी विभाग ने नहीं किया। हमारे श्यामा प्रसाद जी को मैं बता रहा हूँ कि किसी एक डिपार्टमेंट में अपने प्रोजेक्ट को इतना सफल करने के बाद इसी खुशी के साथ बैठे हुआ आपको खुशी भारत सरकार के कोई विभाग में नहीं मिलेगा जो विभाग में। दूर दराज गांव में, ग्रामीण अंचल में 1,65,000 से पोस्ट ऑफिस के जरिए, और वो भी नॉर्थ ईस्ट जैसे एरिया, LW एरिया में, और कभी कभी हम बोलते भी कि आइलैंड हो या समंदर से हो या कच्छ जैसा डिजर्ट हो, उस एरिया में अगर कोई काम कर रहा हो, और विशेष तौर पे चैलेंजेस के समय में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तब पूरी दुनिया थम गई, कोई एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे। तब किसी झुग्गी झोपड़ी में गरीब माँ को पैसा और दवा पहुंचाने का काम इस देश में किया हो तो हमारे ग्रामीण डाक सेवक ने। और पूरे आपने आपको बदलती हुई, क्योंकि पुराने जमाने में जो मैं कभी कभी बोलता भी हूँ, एक गाने लिखा जाता था कि डाकिया डाक लाया, लेकिन अब डाकिया का डाक लाने का केवल ये रोल नहीं है, अब डाकिया बैंक भी लाया, डाकिया इंश्योरेंस भी लाया, डाकिया दवाई भी लाया, डाकिया प्रसाद भी लाया, हर चीज डाकिया लेकर आता है घर पे जाता है। हमने पाया कि हमारे अभी हमने IT 2.0 में भी काफ़ी काम किया है। हमने 1,40,000 से अधिक हैंड होल्डिंग मशीन, मोबाइल भी दिए हैं, थर्मल प्रिंटर भी दिए हैं। हमने एक तरीके से हमारे विभाग को टेक्नोलॉजिकल फुल प्रूफ बनाने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सारे इक्विपमेंट्स इन बच्चों को दिया है। इन जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया है टेक्निकल, और उनके हाथ में एक नई टेक्नोलॉजी का साधन देकर जनता की अपेक्षा के हिसाब से हम काम भी प्रारंभ किए हैं और कर भी रहे हैं। इस देश में पहली बार हो रहा है कि पिछले कई सालों के बाद एक वक्त था कि पोस्ट ऑफिस बंद हो रहे। मैं कोई पॉलिटिकली यहाँ बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन इस देश में पहली बार पिछले 10 महीने में 5,400 से अधिक पोस्ट ऑफिस खुले थे और 5,000 खुलने जा रहे हैं। तो हम उस एरिया में पहुंच रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। एक चैलेंजिंग एरिया, टेरिंग देश का ऐसा है, बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, फिर भी हम जा रहे हैं और उनकी समस्या भी हमें पता है। जो बैकबोन है हमारी, ऐसा मत सोचिए कि हम आपको सशक्त भी कर रहे हैं और आपकी संभाल करना, आपकी केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, ऐसा ना समझिए।
क्योंकि आप लोग ही रियल इस देश में अगर डोर स्टेप पे कोई भारत सरकार का चेहरा हो, और वो सामान्य चेहरा नहीं है, ट्रस्टवर्दी चेहरा, पूरा देश में ट्रस्टवर्दी नेटवर्क ऐसा हो जिस पर हर किसी को ट्रस्ट हो, ऐसा कोई नेटवर्क है तो हमारा इंडियन पोस्टल विभाग है। ये हमारा पोस्टल विभाग है जिस पर जनता को एक भरोसा है, जनता को एक आशा अपेक्षा है, और बदलते समय के साथ ये नेटवर्क के जरिए हम और अधिक सेवाएं भी सोच रहे हैं, अधिक प्रदान करेंगे। और इस सेवा प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग में भी हमने नए नवाचार लेकर आए, और भी अधिक ट्रैकिंग जब हो रहा है आवश्यकता के हिसाब से हम करेंगे। हमारी फ्रेमवर्क जो भी होगी हम इसमें और अधिक जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि देश में इंडियन पोस्टल विभाग एक अपने आप को एक नए स्वरूप में देश की जनता के सामने काम कर रहा है। आने वाले समय में अधिक सशक्त हो, अधिक से अधिक ट्रेनिंग लेकर, आवश्यकता होने पर हमारे साथियों को जो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वो सारी ट्रेनिंग भी देंगे, उनके जो टेक्नोलॉजी, उनको जो भी इक्विपमेंट देना होगा वो देंगे, और इस देश को एक मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस पहुंचाने का काम करेंगे। यही सूचना के साथ सबको आज के अवसर पर जो अवॉर्डीज है उनको शुभकामनाएं देता हूँ सारे ट्रेनिंग्स को, और विशेष तौर पे जो 15,000 हमारे मास्टर ट्रेनर है, मैं मानता हूँ किसी के पास नहीं है, ये 15,000 मास्टर ट्रेनर को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संचार राज्य मंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन और प्रेरणादायी बातें हमें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। अब मैं आमंत्रित करता हूं मैडम स्मिता कुमार जी को, महानिदेशक डाक सेवाएं, कि आप अपने स्वागत भाषण दें, और क्योंकि आप मिशन कर्मियों की डिवीजन को हेड भी करती हैं तो हमारा मार्गदर्शन करें। मैडम स्मिता। माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवी सिंह चौहान जी, सचिव डाक विभाग विनीत पांडे जी, सचिव कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन श्री श्यामा प्रसाद रॉय जी, उपस्थित डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वर्चुअल मोड से जुड़े सभी CPMG एवं प्रशिक्षण केंद्र, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधि, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज इस अवसर पे मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए अवसर मिला है। मैं सबसे पहले माननीय संचार राज्य मंत्री श्री देवी सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके निरंतर प्रोत्साहन एवं समर्थन से डाक विभाग इस लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन डाक कर्मयोगी प्रोग्राम की क्षमताओं और सफलताओं की पहली कड़ी रहा है सर। जो हमने हाल ही में मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, वो भी आपकी ही प्रेरणा का नतीजा है। और जो आज आपका इतना प्रेरणादायक उद्बोधन रहा, उसे ऐसा लगा जैसे कि एक परिवार के बड़े मुखिया ने हम सबको एक तरीके से जोड़ के, जहाँ हमें ज़रूरत थी सपोर्ट किया, जहाँ हमें करेक्शन की ज़रूरत थी वो किया। उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सचिव डाक विभाग श्री विनीत पांडे जी को भी इस जर्नी की उनकी प्रेरणादायक भूमिका के लिए आभार प्रकट करती हूँ। वे हमेशा से इस इनिशिएटिव के मार्गदर्शक रहे हैं और समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहे हैं। श्री श्यामा प्रसाद राय जी का भी बहुत बहुत आभार, जिनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशों के तहत विभाग ने सफलतापूर्वक कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान तैयार किया और IITA द्वारा उसका प्रभावी मूल्यांकन कराया। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मेरा जो डाक विभाग का अनुभव है, कहीं पे कभी चाहे वो काउंटर हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे GPS हो, कभी डाक मतलब सेवा भाव की कमी नहीं होती है। लेकिन इतने बड़े विभाग में और इतना वेरिड सर्विस हम देते हैं तो कहीं कहीं पर नॉलेज और कॉम्पिटेंसी में आ जाती है। जैसे कुछ हमारे साथियों ने आज बताया भी कि आपने थ्योरेटिकल पढ़ा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, आपको जब आप करने जाते हो तो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये जो हमारा एक लगन है या जो हमने ये मुकाम अचीव किया है, उसका इट इज़ नॉट ओनली इट्स हमारे डाक साथी बहुत ही उत्सुक हैं ट्रेनिंग के लिए, उत्सुकता की कमी नहीं है।
लेकिन साथ ही साथ एक नीड भी है, क्योंकि जो हमारे इतने डिफरेंट तरीके का काम होता है उसमें इस तरीके का हेल्थ जो है बहुत ही सामायिक है हमारे विभाग के लिए। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे विभाग ने इतना अच्छा किया है। इस डाक कर्मयोगी प्रोग्राम के सफ़र हमारे डाक